पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू बस अड्डे के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सुरक्षा बलों ने बस स्टैंड पर 7 किलो आईईडी बरामद किया। आईईडी मिलने के बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। सेना का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम ने कहा, हमले को कोई भारतीय नहीं भूल सकता। सेना पर हमें गर्व है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा, देश शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी को याद करते हुए राहुल गांधी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, देश आपका ऋणी है। पुलवामा अटैक की आज दूसरी बरसी। 2 साल पहले कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद हुए थे 40 सीआरपीएफ जवान। कश्मीर के लेथपोरा में शहीद जवानों की याद में एक खास कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ ने अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया। महबूबा मुफ्ती को पुलवामा जाने की नहीं मिली इजाजत। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, यह अगस्त 2019 के बाद का नया जम्मू कश्मीर है। बिना जानकारी मुझे और मेरे पिता को नजरबंद कर दिया गया। आंदोलन कर रहे किसान भी आज पुलवामा के शहीदों को नमन करेंगे। शहीदों की याद में किसान निकालेंगे कैंडल मार्च। किसान संघर्ष समिति ने हर गांव में शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकालने का आह्वान किया है। हरियाणा की सभी खाप पंचायतों ने भी आज शाम कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चेन्नई में पीएम मोदी ने स्वदेशी टैंक सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को सौंपा। इस दौरान उन्होंने अर्जुन टैंक की सलामी भी ली। साथ ही तमिलनाडु को कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने कहा, आज मुझे अपने देश की रक्षा के लिए एक और योद्धा देश को समर्पित करने पर गर्व है। पीएम मोदी ने चेन्नई को ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ शहर बताया। पीएम मोदी ने अपने चेन्नई दौरे में चेन्नई और अटीपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन भी किया। 22 किलोमीटर की ये लंबी लाइन चेन्नई और तिरुवल्लुर जिलों को जोड़ने का काम करेगी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के किसानों की तारीफ की। तमिलनाडु के किसानों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हमें पानी के संरक्षण के लिए वो सब करना चाहिए जो कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को लेकर एक प्रति बूंद अधिक फसल का मंत्र दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के शिवसागर से विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की है। कांग्रेस ने शुरू किया असम बचाओ अभियान। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान असम के पूर्व सीएम और दिवंगत कांग्रेस नेता तरुण गोगोई की जमकर तारीफ की। असम में बोले राहुल गांधी, सुन लो, हम दो हमारे दो, चाहे कुछ भी हो जाए, सीएए नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सब ये काम रखा है, ये देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, सीएए नहीं होगा। उत्तराखंड के तपोवन में बचाव का कार्य आज 8वें दिन भी जारी। टनल से 10 और शव निकाले गए। मौत का आंकड़ा 48 पर पहुंचा। अब भी सैकड़ों लोग लापता। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने शवों को बाहर निकाला। इस हादसे में 166 लोग अब भी लापता हैं। आपदा में सड़क संपर्क टूटने से सीमा से लगे 13 गांवों के 360 परिवार प्रभावित हुए हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। हरियाणा के करनाल में जारी है किसानों की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चूडनी समेत कई नेता पहुंचे हैं। यहां किसान आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर मंथन जारी है। महापंचायत में भारी संख्या में किसान मौजूद है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार तेज है। दिल्ली के गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसानों का हुजूम लगातार डटा हुआ है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बिना किसान पीछे हटने के मूड में तैयार नहीं है। साफ कहना है किसानों का, जब तक कानून रद्द नहीं होता किसान घर वापस नहीं लौटेंगे। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया। दिशा रवि फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की संस्थापकों में से एक है। दिशा रवि पर टूल किट को एडिट करने का आरोप है। इसी टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के मां दुर्गा पर बयान के बाद टीएमसी के 6 कार्यकर्ताओं ने अपना सिर मुंडवाकर दिलीप घोष के प्रति विरोध दर्ज करवाया। बता दें, दिलीप घोष ने कार्यक्रम में मां दुर्गा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था, वो श्री राम के 14 पुश्त को जानते हैं पर मां दुर्गा के 14 पुश्तों का किसे पता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज पहली बार सिलीगुड़ी पहुंचे
शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं आज अलीपुर द्वार में बीजेपी परिवर्तन यात्रा में शामिल भी होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज कूच बिहार में जातीय सांस्कृतिक महोत्सव में हिस्सा लेंगे। बता दें कि कूच बिहार में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भी हिस्सा लेने की खबर है। इससे पहले सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बिहार में तेज प्रताप के बयान पर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा, राजद में सीनियर नेताओं के अपमान पर तेजस्वी और लालू यादव चुप क्यों हैं? नीरज कुमार ने आगे कहा, रघुवंश प्रसाद सिंह को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और जगदानंद पर आरोप लगाए गए। वहीं नीरज कुमार ने राजद के नेताओं को सलाह दी, कहा हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के संपर्क में रहिए। मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। हैदर खान नाम के एक शख्स ने रामेश्वर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी है। युवक ने एक तस्वीर शेयर करते हुए जस्टिस फॉर रामेश्वर शर्मा लिखा है। फिलहाल युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर को ये धमकी दिल्ली में हुए रिंकू शर्मा हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग करने की वजह से दी गई। हाल ही में रिंकू शर्मा को इंसाफ दिलाने के लिए रामेश्वर शर्मा ने एक ट्वीट किया था। धमकियों से डरने वाला रामेश्वर शर्मा नहीं है। राम की मानता है, राम का काम करता है, भारत के संविधान के प्रति आदर है। गुंडे, मवाली और इस्लामिक मूवमेंट चलाने वालों को साफ शब्दों में मेरा निवेदन है, आग्रह पूर्वक निवेदन है, भारत के संविधान के मुताबिक चलो, भारत की न्यायपालिका के मुताबिक चलो। कोई चीज से आपत्ति है, कोर्ट जाओ, थाने जाओ, लेकिन आप किसी को तलवार की नोक पर डराओ, किसी की हत्या करके उसको डराओ, ये अब हिन्दुस्तान डरने वाला नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। सीएम योगी ने वृंदावन पहुंचकर बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। योगी ने बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी मथुरा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही साधु संतों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। योगी वैष्णवों की बैठक मेले का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही जिले को तकरीबन 300 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान है। 8 नगर निगमों के लिए मतदान है। 109 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए ये वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से ये शाम 4 बजे तक थी। मतगणना 17 फरवरी को होगी। इसी बीच किसान नेता ने कहा, जैसा व्यवहार बीजेपी किसानों के साथ कर रही है, वैसा ही वोटर उनके साथ करेंगे। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा आरोप, 500 से ज्यादा उम्मीदवारों का नामांकन खारिज किए गए। बीजेपी नेताओं ने दावा किया, किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने उनके पार्टी प्रत्याशियों को परेशान किया, जबरन चुनाव कार्यालय बंद करवाए गए। वहीं मतदान के बीच बीजेपी उम्मीदवारों को काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। हादसे में 8 महिलाएं, 4 पुरुष और 1 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के अजमेर की यात्रा के दौरान ये भीषण हादसा हुआ। देश भर में कोरोना का कहर कम होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 12,194 नए मामले सामने आए तो 94 लोगों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,09,04,000 हो चुके हैं। कोरोना से अब तक कुल 1,55,642 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 13 फरवरी से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। 7,000 से अधिक लोगों को कोरोना की दूसरी खुराक दी गई। मुंबई समेत पूरे राज्यों में सोमवार से टीकाकरण 2.0 मुहिम की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में कल से वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए केस वापस लेने का ये फैसला है। जमातियों के खिलाफ दर्ज धारा 188 के तहत मुकदमे वापस लेगी सरकार। तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज 323 केस भी शामिल है। लॉकडाउन के दौरान गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ में सबसे ज्यादा केस तबलीगी जमातियों पर दर्ज हुए थे। लगातार छठे दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 79 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा है, जबकि महाराष्ट्र में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। मुंबई में 95 रुपए के पार पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है, जबकि डीजल 86 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है।
सीनेट में महाभियोग से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बरी हो गए हैं। ट्रंप पर बगावत भड़काने का आरोप लगा था। ट्रंप के पक्ष में 43 वोट पड़े और विपक्ष में 57, लेकिन महाभियोग पारित होने के लिए 67 वोट चाहिए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट के फैसले के बाद बयान दिया। ट्रंप ने सीनेट के फैसले का स्वागत किया, कहा अमेरिका को महान बनाने का कार्य बस शुरू हुआ है अभी। महाराष्ट्र के पुणे में बालू माफिया पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। भीमा नदी के किनारे अवैध रूप से चल रहा था खनन का काम। अवैध रूप से बालू निकालने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी 14 बोट्स, जिसको पुलिस ने उड़ा दिया। सभी बोट्स को जिलेटिन लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। रोहतक फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। आरोपी सुखविंदर दिल्ली में छिपा हुआ था। जाट कॉलेज की अखाड़ी में आरोपी ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी थी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। घायलों में एक बच्चा भी है। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। टीम ने 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ पेडलर्स को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई चरस की कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मुंबई में ड्रग्स माफिया को लेकर चप्पे चप्पे पर छानबीन जारी है। यूपी के औरैया जिले से लूटपाट की वारदात सामने आई है। सराफा व्यापारी से ज्वेलरी भरा बैग लूटने के बाद बदमाशों ने हत्या कर दी। बदमाशों ने गोली मारकर व्यापारी की हत्या की। मामले के बाद आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। भूकंप के तेज झटकों से कांपा जापान। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र इलाके में हाई अलर्ट। देर रात 11 बजे पूर्वी समुद्री तट पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता मापी गई। भूकंप का सबसे अधिक असर फुकुशिमा और मियागी के इलाकों में देखने को मिला। भूकंप के कारण सुनामी का कोई खतरा नहीं है। यूएसजीएस के अनुसार प्रशांत महासागर में 54 किलोमीटर की गहराई में केंद्र था। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे दिन का खेल शुरू। पहली पारी 329 रनों पर सिमटी भारत की। सिराज ने पहली ही गेंद पर ओली पोप को विकेट के पीछे कैच आउट करवाया। इंग्लैंड की टीम 134 रनों पर सिमटी। भारत की ओर से अश्विन ने 5, जबकि अक्षर पटेल और ईशांत शर्मा ने 1-1 विकेट चटकाए। अश्विन ने भारत में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया है। रहाणे का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जलवा दिखा। रन बनाने के मामले में रहाणे भारत के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। वहीं टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों में कप्तान विराट कोहली शामिल नहीं है। दिया मिर्जा जल्द दूसरी शादी रचाने जा रहे हैं। बिजनेसमैन वैभव रेखी से दूसरी बार शादी करेंगे दिया मिर्जा। 15 फरवरी को दिया और वैभव शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बड़े पर्दे पर इच्छाधारी नागिन के रूप में श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। श्रद्धा ने बताया फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने जा रही है। श्रद्धा ने कहा यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उम्मीद है फिल्म की शूटिंग इस साल तक खत्म हो जाएगी। फिल्म को 3 पार्ट्स में रिलीज करने की तैयारी है। वहीं फिल्म का निर्देशन विशाल फुरिया कर रहे हैं। फेसबुक जल्द ही लॉन्च करने वाला है स्मार्ट वॉच। इस स्मार्ट वॉच को कंपनी अगले साल बेचने की योजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक स्मार्ट वॉच एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। फेसबुक स्मार्ट वॉच सेलुलर कनेक्शन के जरिए काम करेगा। साथ ही इस वॉच में कई खास फीचर्स भी होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।